छत्तीसगढ़ में ईडी ने कथित आबकारी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय ने इस पूरे मामले में ईडी की 5 दिनों की रिमांड को मंजूर कर ली है। इस गिरफ्तारी के बाद से प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। बता दें कि गिरफ्तारी शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। इस घोटाले में पहले से ही कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत कई शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस के भीतर खाने में भी खलबली और खींचतान मच गई है। इस गिरफ्तारी ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए। आइए समझते कि यह कार्रवाई क्यों हुई और कैसे शराबबंदी का दावा करने वाली सरकार शराब में ही अपना स्वार्थ तलाशते हुए करोड़ों के इस घोटाले में संलिप्त हो गई। नमस्ते, मेरा नाम सुशांत गौतम है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का ऐसा मकड़जाल बुना कि अब इसकी जद में तत्कालीन मुखिया, कारोबारी और नौकरशाह भी फंसते जा रहे हैं। कांग्रेस अब ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है कि जहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा नजर आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मां गंगा की झूठी कसम। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। यह बात है वर्ष 2018 की, जब प्रदेश में 15 साल की भाजपा सरकार का तख्ता पलट हुआ और भाजपा महज 14 सीटों में सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस ने 90 सीटों में 69 सीटों में अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें भी कांग्रेस ने जीत का परचम लहराते हुए 71 सीटों पर काबिज हो गई। वर्ष 2018 के उस चुनाव में कांग्रेस की इस प्रचंड जीत में जिसने सबसे अहम किरदार निभाया वह महिलाओं का वर्ग था। तब कांग्रेस ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि प्रदेश में सरकार बनते ही सबसे पहले पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। इस कसमे वादों को देखकर महिलाओं ने भर भर कर कांग्रेस को वोट दिया, जिसमें कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। सत्ता की चाबी हाथ में आते ही कांग्रेस ने अपने किए वादों को भूलकर पूर्ण शराबबंदी छोड़ शराब के धंधे में ही कूद गई। इसके लिए तत्कालीन सरकार ने मोहरा बनाया एक अनपढ़ नेता कवासी लखमा को और उन्हें आबकारी जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग की जवाबदेही सौंप दी। यह जवाबदेही जब कवासी लखमा को मिली तो जनता भी इस निर्णय से अवाक रह गई। तब किसी ने भी आबकारी के इस खेल के बारे में सोचा भी नहीं था। इसके बाद शुरू होता है शराब का खेल। इस खेल में डिस्टिलरी से हर महीने 800 पेटी शराब लेकर 200 ट्रकें भेजे जाते थे। बताया जाता है कि शुरू के समय में प्रत्येक पेटी 2840 रुपए में बेची जाती थी। बाद में जैसे जैसे ऑपरेशन का विस्तार हुआ, महीने में इसकी मात्रा को 2 गुना कर दिया गया और 400 ट्रक भेजे जाने लगे। इसके साथ ही पेटी की कीमत भी बढ़कर 3880 रुपए हो गई। इस शराब के खेल में केवल 3 साल के भीतर ही 60 लाख से अधिक पेटी शराब बेची गई, जिसमें लगभग 2174 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर शराब से मुनाफा कमाया गया। यह खेल इतना बड़ा और विकराल था कि गंगा जल की कस्में खाने वाली सरकार 2020 के कोविड काल में जब पूरा देश बंद था, लोग दवा और इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे और इलाज के अभाव में असमय मौत की आगोश में जा रहे थे, उस विपरीत समय में भी शराबबंदी वाली सरकार लोगों को घर बैठे ऑनलाइन शराब मुहैया कराने में लगी हुई थी। उस समय लोगों को दवा तो नहीं मिली, मगर दारू की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी गई। इस पूरे घोटाले में जांच एजेंसियों की जांच बताती है कि राज्य भर में सिर्फ 5 सालों में 3200 करोड़ से ऊपर का शराब घोटाला हुआ है। वर्ष 2018 में जब भूपेश बघेल को सत्ता मिली, तब 2.5 साल के फॉर्मूले के साथ मिली थी कि सत्ता की कुर्सी में 2.5 साल भूपेश और 2.5 साल टी.एस. सिंहदेव संभालेंगे। मगर जैसे ही 2.5 साल बीतने लगे, भूपेश बघेल 2.5 साल के फॉर्मूले को झूठा बताने लगे और इस बार बघेल ने जनता को ही नहीं, अपने पार्टी के नेताओं के साथ ही छलावा कर दिया। सत्ता की कुर्सी में बरकरार रहने की अति महत्वाकांक्षा में भूपेश ने राज्य का पिटारा 10 जनपद के लिए खोल दिया और राज्य को एटीएम मशीन की तरह उपयोग किया। फिर राज्य के एटीएम से निकालकर सारा खजाना दिल्ली दरबार तक पहुंचाने लगे। इसकी वानगी है शराब, कोल, डीएमएफ और तमाम वो घोटाले जिसमें आज तत्कालीन सरकार कटघरे में है। उस समय मुझे याद आता है कि छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य था जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत से काबिज थी। दिल्ली दरबार को खुशामदीद में बघेल ने राज्य ही नहीं, पार्टी को भी खोखला कर दिया। इसका उदाहरण है कांग्रेस सत्ता और संगठन में इतना बिखराव का माहौल है। कुछ कांग्रेसी चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद दबी और उत्सुकता भरे अंदाज में पूछते घूम रहे थे कि बड़े को ले जाने आए हैं या छोटे को, और जो भीड़ देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी में थी उसका 1/4 भी भीड़ चैतन्य की गिरफ्तारी में नहीं दिखलाई पड़ी। शायद यह बताने के लिए काफी है कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है। 5 साल बाद जब चुनाव का समय आया तो कांग्रेस को जरा भी इल्म नहीं था कि उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है।
कांग्रेस इस अहंकार में थी कि 71 सीट से अगर घटा भी तो 45 के आंकड़े को छू ही लेंगे, मगर चुनाव के परिणाम आए वह चौंकाने वाले थे। इसके बाद कांग्रेस का तख्ता पलट हो गया और जिन भ्रष्टाचार और घोटालों को मुद्दा बनाकर भाजपा सत्ता में आई उसकी जांच शुरू हुई। कांग्रेस शासन काल में हुए घोटालों की जब परतें खुलना शुरू हुई तो जनता भी, कांग्रेस के लोग भी अवाक रह गए। धीरे धीरे जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार और घोटालों पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया और भ्रष्टाचार पर आखिरी कील ठोकते हुए कल उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसकी गिरफ्तारी के बाद से इस घोटाले के रहस्य से पूरी तरीके से पर्दाफाश हो सकेगा और समझ आएगा कि दिल्ली सरकार की खुशामदीद में तात्कालीन सरकार और जनता ने कितने पैसों का बंदर बांट कर दिया है।